बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज एक बार फिर हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ और आपको यूके के 2024 के हालात से आगाह करूँ, क्योंकि ये वहाँ की ब्रिटिश नेशनल हैं। जो इन्फॉर्मेशन ये दे सकती हैं, यहाँ पे हम पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे देखते हैं, लोकल जो एजेंट्स हैं उनसे लेते हैं, वो मालूमात किसी तरह एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप यूके परमानेंट जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई पार्ट स्किप न कीजिएगा, ताकि अगर आप यूके जाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फिर बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इंशाल्लाह लजीज़ इस सेशन में हम सारी कंप्लीट बात करेंगे ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम महमूना हुसैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें वक्त दिया। आज का ये पॉडकास्ट वंस अगेन हमारे ऑडियंस के लिए एक बार फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ बुनियादी नौइयत के सवालात हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर यूके के क्या हालात चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा कि अब जो अप्रैल 2024 से यूके के अंदर कवानीन चेंज हो रहे हैं तो कितना इफेक्ट आएगा? जी आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और अभी आप स्टार्ट करते हैं कि जी यूके के जो भी लोग विजिटर्स, आप पार्टनर स्पाउसशिप पे जाना चाहते हैं, आप सेटलमेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, अभी रिस्ट्रिक्शन और कवानीन में सख्ती हो गई है, अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है वहाँ पे जाना। और अगर एज कम्पेयर टू हम बात करें 2022 और 23 में काफ़ी आसानियाँ पैदा की गई, वहाँ पे लेबर शार्टेज थी, तो क्या अब 2024 में कुछ सख्तियाँ आ रही हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट ने वीज़ा खोला आसानी करने के लिए, लोगों को जॉब्स देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि ऑल ओवर द कंट्री से, जो से आउटसाइड द कंट्री और पूरी वर्ल्ड से लोगों ने यूके का रुख किया। उन्होंने स्टूडेंट वीज़े खोले जी, आप स्टडी के लिए आए, लोगों ने जो सा वो फैमिली के साथ जाना शुरू कर दिया। अब इशू ये आ रहा है कि जब आप फैमिली के साथ जाते हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए स्कूलिंग का इशू है जिसको वहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने सॉल्व करना है। वहाँ पे हेल्थ के इशू हैं, गवर्नमेंट की, यूके की गवर्नमेंट ने उसको देखना है। उसके अलावा जो सा है जॉब्स हैं, घर हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, मतलब आप कह सकते हैं कि ओवर बर्डन या ओवर क्राउडेड होना, ओवरक्राउडेड हो गया है, सिस्टम हो गया। तो इसमें सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने 2022 में और 23 में जो लेबर शॉर्टेज थी उसके लिए वर्क परमिट दिए, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? उसका यही इफेक्ट हुआ कि लोगों ने बस भागम भाग पूरी दुनिया से यूके का रुख किया। अब जो सा यूके की गवर्नमेंट के लिए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया है। अब फिर उन्होंने ये सारा सोच के, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पार्लियामेंट ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि अब रूल्स को दोबारा से चेंज किया जाए, दोबारा से सेट किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी इफेक्ट ना हो। इसी तरह जो पहले स्टूडेंट वीज़े के लिए आसानियाँ थीं, या स्टूडेंट जो अपनी वहाँ पे डिग्री मुकम्मल कर लेते थे तो वो अपने पेरेंट्स को बुला लेते थे, क्या अभी ऐसा है? नहीं जी, अभी ऐसा नहीं है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स जाएंगे यूके में स्टडी के लिए, पहले तो वो अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, पार्टनर को, पेरेंट्स को, किसी को भी बुला सकते थे। अभी डिपेंडेंट वीज़ा बिल्कुल उन्होंने फिनिश कर दिया। अब आप अगर यूके आते हैं तो आप सिर्फ स्टडी के लिए आएंगे, स्टडी करके वापस। अच्छा, स्पाउस वीज़ा के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि क्या वो 2024 के अंदर स्पाउस वीज़ा भी उन कवानीन और तब्दीलियों की जद में आएगा? जी बिल्कुल, स्पाउस वीज़ा के रूल्स भी सारे चेंज हो चुके हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इल्म होगा ही। सबसे पहले तो यूके की गवर्नमेंट ने ये चेंजेस लाई कि जो थ्रेश होल्ड था 18,500 का, वो उन्होंने बढ़ा के 38,000 का। हमारे ऑडियंस को जरा आसानी के लिए बताइएगा, थ्रेश होल्ड आप किसको कहते हैं? थ्रेश होल्ड जो एक लिमिटेड आपकी पूरे साल की अर्निंग है। आप एज ए स्पाउस किसी को यूके
आउटसाइड यूके से बुलाना चाहते हैं तो आपकी पर ईयर की सैलरी जो सा है वो उसकी एक लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड जी। वो अगर आप उस पे पूरा उतरते थे तो आपको वीज़ा मिलता था, जो कि थी 18,500 पाउंड पर ईयर। अभी यहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने ये किया है 18,500 से अभी उन्होंने 38,000 कर दिया, बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 100% इजाफा हो गया, डबल ट्रिपल बढ़ा दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ भी अब जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से यहाँ से स्पाउस वीज़े पे जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगी? जब 38,000 वहाँ की गवर्नमेंट ने की थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया तो वहाँ के लोगों ने और फिर जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने स्पाउस के लिए स्पॉन्सरशिप अप्लाई किया हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इतनी बड़ी सैलरी को कौन पूरा कर सकता है। इस पे आवाज़ उठी थी पार्लियामेंट में भी, ये इशू थोड़ा डिस्कस हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको शायद हम रिड्यूस करके 29 तक लाएंगे, तो वो फिर 38 से रिड्यूस होके 29,000 पे आई। तो अभी 2024 से ऑनवर्ड, अप्रैल ऑनवर्ड से अभी 29,000। तो क्या आप समझते हैं कि 29,000 भी जो है पूरे साल का एक बिग थ्रेशोल्ड है? कुछ लोगों के लिए है जी जिनकी जॉब छोटी मोटी हैं, अगर आपकी जॉब अच्छी वाली नहीं है तो उनके लिए मुश्किलात का सामना है। भाई इतनी 29,000 की जॉब की आप सैलरी कहाँ से लाने वाले हैं। एक और बात कर लेते हैं, ओवरऑल यूके में महंगाई के क्या हालात हैं स्पेशली 2024 के अंदर? जी यूके के हालात तो एज कम्पेयर टू लास्ट 2 years वर्स जा रहे हैं। रिसेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो चुकी है। रिसेशन मीन महंगाई, खुर्दोनश की जो अशिया हैं उनकी खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस स्काई हाई चली गई हैं, लोगों की इस्तात से बाहर है, मुश्किलात हैं लोगों को चीज़ें ख़रीदने में, रेंट। मतलब वो आज से जो 20-30 साल पहले यूके होता था और वो जो चार्म था वो अभी नहीं है, वो अभी ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ है यूके में जितने मिलियनेयर वहाँ के गोरे लोग जो हैं हाई क्लास के, हाई सोसाइटी के, मोर देन 9,000 से लोगों ने यूके से दूसरी कंट्री में मूव हो गए हैं कि महंगाई की वजह से हालात ख़राब है यूके के। टैक्स बहुत ज़्यादा आपको सैलरी पे करना पड़ता है, तो आप लोग वहाँ पे लोग सफ़र करें, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बेटर है दूसरी कंट्री में मूव हुआ जाए। एक और चीज़ है जो हम अक्सर वीडियोस में भी देखते हैं कि आजकल एक कंपैरिजन चल रहा है यूके का और दुबई का। दुबई के लोग कहते हैं जी आप यहाँ आ जाएं, अगर आपकी मिसाल के तौर पर इनकम दुबई में 5,000 दिरहम है तो आपको विद एंड जो है वो 5,000 ही मिलेगी। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, अगर लेट्स सपोज आपकी सैलरी 5,000 पाउंड है तो वो टैक्स वगैरह डिडक्शन हो के तो 3,000 समथिंग 200-300 मिलेगी। ज़ाहिर लिविंग कास्ट लंदन जैसे सिटी में बहुत महंगी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो ये जो एक वजह आपने बताई कि बिलियनर जो यूके के हैं वो छोड़ के दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में और आगे पीछे सेटल हो रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी 100% ये बात दुरुस्त है। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं वो खुद यूके से दुबई की तरफ मूव हो चुके हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। दुबई में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मूव होने की रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न है सेफ़ कंट्री है, वहाँ पे क्राइम का रेट ज़ीरो है। सेकंड जो चीज़ है, आप जितनी अर्निंग करते हैं, जो आपकी सैलरी आती है उस पर 0% टैक्स है। तो यूके में तो 40% आपको, अगर आपकी 40,000 से अबव सैलरी है तो 40% तो आपके टैक्स में चला जाता है, मतलब कि हैवी टैक्सेस इम्पोज हैं। अब आइए एक बड़े बर्निंग इशू की तरफ कि अभी जो हमने देखा 2022 और 23 के अंदर उन्होंने हेल्थ केयर के जो वीज़े थे इशू किए, तो वो फिर बड़े धड़ाधड़ जो है वो पाकिस्तानियों ने भी केयर सेंटर चला रहे हैं, वीज़े शुरू कर दिए, पूरी फैमिलीज़ यहाँ से चली गई, लोगों ने अपने घर बार जायदादें बेच के बच्चों के समेत गए। लेकिन बाद में ये खबरें आई कि वहाँ पहुँचकर उस एक स्पेसिफिक शोबे के भी हालात बड़े वर्स हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए लोग देकर वहाँ तो पहुँच जाते हैं, पता चलता है आगे कंपनी नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो आपको वर्किंग आवर जो है 2-4 घंटे मिलते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर रेंटेड घर में रह रहे हैं, खाना पीना है, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? जी बहुत ही मुश्किल है। ये तो इशू डिस्कस करने वाला है
क्योंकि पाकिस्तान के लोग या जो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग हैं उनको लगता है कि इट्स वेरी इजी यूके जाना। हेल्थ केयर के वीज़ा खुल गए हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए से, आज की न्यूज़ है कि यूके का आपने वर्क परमिट लेना है 1 करोड़ 20 लाख रुपया आप दें, आपको जी 1 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है जी। आप उनसे पूछे कि जो ये वीज़ा ऑफर कर रहे हैं उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो जाएंगे, वर्क गारंटेड है, आवर्स, सैलरी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। यहाँ के लोग सादा लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से पाकिस्तान से, इंडिया से बाहर निकलना है, उनको आगे पता ही नहीं है कि हालात कैसे हैं। वहाँ पे जाके लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स बिल्कुल नहीं है, फेक कंपनियाँ वहाँ के लोगों ने बना के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर उधर के लोगों को लूटा, लाखों करोड़ों रुपए कमाए, 20-20, 30-30 हज़ार पाउंड दे के लोग उधर फैमिली के साथ पहुँचे हैं। ना उनके पास रहने की जगह है, ना उनके पास कोई जॉब्स हैं, ना उनके पास कोई बच्चों के लिए कोई स्कूलिंग का सिस्टम है, तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम जाएं किधर, ना पाकिस्तान के ना उधर के। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो हेल्थ केयर वीज़ा था, ज़ाहिर है अब ये भी नए लॉज आ रहे हैं तो ये बंद हो गया जी। इसको यूके की गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर के वीज़े को बैन लगा दिया है कि लोगों ने रश मचा दी उधर, तो गोरों को संभालना मुश्किल हो गया है कि जाना सिर्फ इशू नहीं है, आगे वहाँ लोगों को घर प्रोवाइड करने और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच मैमूना हुसैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बहुत सारी मसरूफियात में वक्त निकाला। ऑडियंस आपने देखा कि कितने बर्निंग इश्यूज पे बात हुई, स्टूडेंट वीज़े का क्या स्टेटस है, स्पाउस वीज़े का क्या है, और सबसे बड़ा जो एक फ्रॉड की शक्ल इख्तियार कर गया था हेल्थ केयर वीज़ा, आज भी इस मुल्क के भोले भाले लोग घर बार ज़मीनें जायदादें बेच के 25,000 30,000 पाउंड दे रहे हैं, कोई 1 करोड़ पे कर रहा है, कोई 1.5 करोड़। ये हेल्थ केयर वीज़ा भी ऑलमोस्ट बैन हो चुका है या रोक दिया गया है। इसके साथ साथ जो मैमूना हुसैन ने हमें बताया कि कंट्री यूके जो है वो अब ओवर क्राउडेड हो चुका है, पूरी दुनिया से जब ज़ाहिर है वहाँ पे लोग शिफ्ट होंगे तो उनकी इकानमी पे दबाव आएगा, उनके बाकी सारे लीगल सिस्टम पे दबाव आएगा, इमिग्रेशन पे आएगा। तो अगर आप दोस्तों यूके जाना चाहते हैं तो ये सवालात और ये जवाबात, आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह के अगले सेशंस में देखिएगा कि यूके हेल्थ केयर वीज़ा पे हम बात करने लगे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।